नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। क्या हरियाणा धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? यह सवाल इसलिए आज उठ रहा है क्योंकि सरकार ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के 19 जिलों को रेड जोन में डाल दिया है, जो एक तरह से सेमी लॉकडाउन ही है। ये 19 जिले कौन से हैं और इसमें क्या क्या सख्ती लागू की गई है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। फिर आपको ग्राउंड जिले की रियलिटी भी दिखाएंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में 5 जिलों से शुरू हुआ सेमी लॉकडाउन का सफर 8 दिनों में ही 19 जिलों तक पहुंच चुका है। सबसे पहले 2 जनवरी को 5 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकुला को ही ग्रुप ए में रखकर कोरोना की पाबंदियां लागू की गई थी। इसके 4 दिन बाद 6 अन्य जिले करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर और यमुनानगर को शामिल किया गया। सोमवार को जिन 8 जिलों को रेड जोन में रखा गया है उनमें सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार शामिल है। यानी अब प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में हैं। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के दिशा निर्देश अब 19 जनवरी तक जारी रहेंगे। पलवल, चरखी दादरी और नूंह जिले ही विभिन्न पाबंदियों से परे हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण अभी खतरनाक स्थिति में नहीं पहुँचा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर रेड जोन वाले 19 जिलों में क्या पाबंदियां लगाई हैं, आइए जानते हैं। 19 जिलों में क्या सख्ती रहेगी? प्रदेश के 19 जिलों में शाम 6 बजे तक ही मार्केट खुली रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। इन 19 जिलों में रैली, धरने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इन 19 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की छूट। एंटरटेनमेंट पार्क, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर प्रतिबंध। पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% स्टाफ के साथ काम करना होगा। बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ संचालित होगी। 26 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोविड नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना। नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर 5000 रुपए का जुर्माना। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। 19 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट रहेगा लागू। सरकार का मैसेज क्लियर है, केस बढ़ेंगे तो सख्ती बढ़ेगी। इसलिए कोरोना नियमों में ढील पाना आपके और हमारे हाथ में है। अगर हम सभी नियमों का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना का मीटर डाउन होगा और सरकार कोविड नियमों में छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। चंडीगढ़ से रवि काली नमन और गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में 5 जिलों से शुरू हुआ सेमी लॉकडाउन का सफर आज 8 दिनों में ही 19 जिलों तक पहुंच चुका है। फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो से रियलिटी भी दिखाना बेहद जरूरी है कि ग्राउंड जीरो पर फिलहाल क्या स्थिति है, लोग कितना पालन कर रहे हैं, कितनी सख्ती है और फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता राय से जुड़ गए हैं लाजपत। फिलहाल ग्राउंड जीरो से तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, प्रशासन कितना सख्त है, लोग कितना पालन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा न्यूज की टीम ने पहले भी जब कोरोना की 2 महामारियों पर लड़ाई लड़ी थी तो लोगों को पहले से ही जागरूक किया गया था। अब बता दें तीसरी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी घातक है, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली एनसीआर का नजदीक होना और जिला सोनीपत पर काले बादल छाना ये लगातार जारी है। आपको बता दें जब दिल्ली में कोरोना जैसी महामारी फैलती हुई नजर आ रही है, लोगों के मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो जिला सोनीपत में लापरवाही ज्यादातर दिखाई दे रही है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, भीड़
लगातार जारी है। और लगातार आपको बता दें कि जब शाम का वक्त होता है काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है और ऐसे में प्रशासन के हाथ खाली रहते हैं। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता और प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। इसलिए लगातार आपको बता दें, लगातार जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लॉकडाउन का जो सफर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्ण तरीके से लॉकडाउन हो इससे पहले हरियाणा न्यूज की टीम की अपील है कि आप लोगों को अगर भीड़ में जाना है तो मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और दोनों कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगवाएं। तीसरी बार अगर लॉकडाउन हुआ अगर यहाँ तो ये कहीं ना बात कहीं करें पिछले 1 से 2 हफ्तों का अगर विश्लेषण करें कोरोना के मामलों को लेकर और हॉस्पिटलाइजेशन रेट को लेकर, तो इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल की बात करें तो आपको वो भी दौर समय याद होगा कि जब ऑक्सीजन भी मिलनी मुश्किल हो गई थी और अब लगातार फिर से ओमिक्रॉन का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई दिखाई दे रही है। एकदम से अचानक से जब लॉकडाउन करना पड़ेगा तो काफी बड़ी आफत होगी। आपको सबसे बड़ी बात यह भी है, जो मध्यम परिवार है, जो कच्चे कर्मचारी हैं या छोटे दुकानदार हैं, उन पर जरूर गाज गिरती है। जो पक्के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो फिर भी अपनी ड्यूटी पर लगातार जारी रहते हैं। लेकिन जो कच्चे कर्मचारी हैं या जो छोटे व्यापारी हैं, उन पर गाज गिरती है। स्कूलों की फीस जारी रहती है, खर्चे जारी रहते हैं। हमारी यही अपील है, अगर सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा तो पहले बिजली बिल को राहत दे दीजिए, जो किराए पर रहते हैं उनको राहत दे दीजिए, जो व्यापारी हैं उनको राहत दे दीजिए, गांव के जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनकी बैठक कीजिए, उनको जागरूक कीजिए, जो किराए पर लोग रहते हैं उनको डिबेट दी दीजिए। क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि जब कोरोना जैसी महामारी का जब लॉकडाउन लगा था तो सोनीपत में वो भीड़ का रूप लगातार खत्म नहीं हुआ था और काफी बड़ी भीड़ रही थी। आपको बता दें, दिल्ली, यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट जो सोनीपत से जुड़ती है और लगातार आपको बता दें कि अलग अलग स्टेट के जो मजदूर और मजबूर और रोजी रोटी के लिए आए हैं, उनकी भगदड़ एकदम से मचेगी और काफी बड़ी दिक्कत होगी। कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए सरकार को पहले से संज्ञान लेना चाहिए, उन लोगों की मीटिंग करनी चाहिए, उन लोगों से बैठक करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो भीड़ में ना बढ़े। जी चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो यहां पर परिस्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही है। सबसे पहले 2 जनवरी को 5 जिले गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकुला को ही ग्रुप ए में रखकर कोरोना की पाबंदियां लागू की गई थी। इसके 4 दिन बाद की बात करें तो 6 अन्य जिलों करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर और यमुनानगर को भी शामिल किया गया। और सोमवार को जिन 8 जिलों को रेड जोन में रखा गया है उनमें सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार शामिल है। यानी कि परिस्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही, कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। फिलहाल आपको बता दें, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, प्रदेश अब लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से कोरोना के केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब 5,500 से 6,000 के आसपास जो है कल मामले आए थे, 5700 के आसपास जो मामले थे, उनको देखकर यही लगता है जिस प्रकार से एकदम जो है कोरोना ने स्पीड पकड़ी है और लगातार सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ जो है हरियाणा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से 5 जिलों में जो है ग्रुप ए में शामिल किया गया था वो बढ़कर अब करीब जो है 19 जिले हो चुके हैं। मैं 19 जिलों का जिक्र करना चाहूंगा नाम का, जो पंचकुला है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर, सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार, ये जिले हैं। कहीं ना कहीं इनमें जो है जो रोजाना की जो है कोरोना के जो मामले हैं लगातार इनमें वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में देखते हुए सरकार जो है सतर्क है। जिनमें 10 से ज्यादा मामले आए हैं उनको लेकर सरकार जो है चिंतित है और कहीं ना कहीं तमाम जो जिले हैं इनमें कम 20 से 25, 40 से 50, 60, 70, 80, 100, 200 मामले आए हैं। और जिस प्रकार से गुड़गांव की बात करूंगा मैं, स्पेशल गुड़गांव की स्थिति दिल्ली एनसीआर से सटे होने की वजह से या फिर तमाम जो भीड़ भाड़ वाले एरिया की वजह से जो है करीब 2500 से ज्यादा मामले अकेले गुड़गांव में आते हैं। तो समझने वाली बात यह है, अगर भीड़ बढ़ती है तो कोरोना बढ़ेगा, अगर कोरोना बढ़ेगा तो प्रदेश पर, देश पर जो इसका असर जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार की यही चिंता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचाया जाए। किस प्रकार से आपको एसओपीज जो फॉलो करनी है, उनकी जो गाइडलाइंस है वो बताई जाती है, या फिर आपको सख्ती की भाषा समझ आती है तो आप पर सख्ती भी लागू की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हरियाणा सरकार विचार कर रही है। बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, वो पहलू ये है कि प्रदेश में जो टेस्टिंग का लक्ष्य पिछले कुछ दिनों पहले रखा गया था, 1 से 2 हफ्ता पहले, वो 40,000 का रखा गया था। लेकिन आज देखिए
क्या 40,000 के तकरीबन टेस्टिंग हो पा रही है? और इस पहलू को लेकर भी हमें सोचना होगा कि जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है, मतलब आप ये लगाइए कि 4 से 5 गुना रफ्तार कोरोना की देखने को मिल रही है, लेकिन क्या इस 4 से 5 गुना रफ्तार के साथ क्या हमारी 4 से 5 गुना टेस्टिंग हो रही है प्रदेश में? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से शुरू में जो दूसरी वेव आई थी उसमें भी करीब से 40 से 50 हजार के आसपास की जो पर डे के हिसाब से टेस्टिंग हो रही थी, और अब भी करीब जो सरकार है 40 से ज्यादा ही हजार जो टेस्टिंग है वो फिलहाल जो जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सरकार के प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों की ट्रेसिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी कि ट्रिपल टी के फॉर्मूले पर हरियाणा सरकार अब काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसलिए जो टेस्टिंग की जरूरत है कि वो आम जो डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसकी जो क्षमता है वो 3 गुना तेजी से ज्यादा फैलता है। हालांकि इसके सिम्टम्स माइल्ड हैं, ये बताया जाता है कि कम घातक है, कम खतरनाक है, लेकिन एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर हमें अपने लोगों को बचाना है। कम घातक का मतलब ये नहीं है कि आगे इसके पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो ना रहें या कोई और दिक्कत ना हो, लेकिन हमने अपने आप को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है। तो उसके लिए आपको तमाम जो एसओपीज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तमाम जो गाइडलाइंस हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जारी कर रखी हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। हरियाणा में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की सलाह भी दी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग जो हिचकते थे, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वैक्सीन लगाने से डरते थे, अब वो लोग भी सामने आना शुरू हो गया, क्योंकि तीसरी जो लहर है ये काफी खतरनाक हो सकती है प्रदेश के लिए भी और देश के लिए। अगर लॉकडाउन लगता है, अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि ज्यादा से जिस प्रकार से दूसरे हमने देखा था कि सेकंड वेव में जिस प्रकार से हॉस्पिटलों के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ जो पड़ा था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी या फिर दवाइयों प्रॉपर नहीं मिल पाई थी, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो काफी भयावह स्थिति वो हो सकती है। यश, सरकार इसी चीज से बचने का प्रयास कर रही है, इसी चीज से लोगों को समझा रही है, इसी चीज से सख्ती की जा रही है कि आप इस प्रकार की भीड़भाड़ वाली जगह पे मत जाएं। आपको घर पे रहना है, तमाम जो एसओपीज हैं फॉलो करनी है और ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाली जगह से जाने से बचना है, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, तभी प्रदेश सुरक्षित रह पाएगा। यश, चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इस कोरोना काल में, इस आफत काल में, इस संक्रमण काल में, कि हम अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है? किस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन और ट्रैकिंग को लेकर तस्वीर प्रदेश में बनी हुई है, गुरुग्राम में बनी हुई है? तो यानी अब प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में है। प्रदेश में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के दिशा निर्देश अब 19 जनवरी तक जारी रहेंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। पलवल, चरखी दादरी और नूंह जिले की तमाम परिस्थितियों को देखते हुए पाबंदियों का दायरा बढ़ाया गया है। तो यहां पर कोरोना संक्रमण अभी खतरनाक स्थिति में नहीं है। जिन 3 जिलों का नाम हमने लिया, पलवल, चरखी दादरी और नूंह, इन जिलों में विभिन्न पाबंदियों से परे किया गया है। यहां कोरोना संक्रमण अभी खतरनाक स्थिति में नहीं है। हरियाणा सरकार ने कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर रेड जोन वाले 19 जिलों में क्या पाबंदियां लगाई है, यह भी हमने आपको बताया है। फिलहाल आपको बता दें, एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। सुशील, फिलहाल गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसका खामियाजा हमेशा गुरुग्राम को भुगतना पड़ता है, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है। लेकिन टेस्टिंग को लेकर क्या स्थिति है, लोग कितना पालन कर रहे हैं? आप बिल्कुल देखिए, महामारी जो अलर्ट है उसको 19 जनवरी तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी 19 जनवरी तक जो मिनी लॉकडाउन गुरुग्राम में लागू है, जो पाबंदियां लागू हैं, वही लागू 19 तारीख तक रहेंगी। कोरोना के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और कल जिस तरह से मामले सामने आए हैं, ज्यादा मामले सामने आए हैं, उसको देखते हुए हरियाणा प्रशासन भी काफी सख्त है, गुरुग्राम प्रशासन भी सख्त है। और आपको बता दें कि 10 दिनों में, ये 10 जनवरी कल 10 जनवरी था, आज 11 जनवरी है, 10 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले बढ़े हैं। करीब 10 लोगों की मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है इस तीसरी लहर के दौरान। और कल पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 मौतें रिकॉर्ड की गई थी कि 5 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई थी, जिसमें गुरुग्राम भी शामिल था।
इस मौत के दौरान। और निश्चित तौर पे जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में 22,744 आंकड़े अब तक आ चुके हैं सामने। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या आ चुकी है। और हैरानी की बात की, देखिए जो टेस्टिंग की बात की जाती है कि प्रशासन लगातार टेस्टिंग का जिक्र करता है कि सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन एक दिनों में कम से कम 50,000 का जो लक्ष्य था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सबसे ज्यादा कल पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की गई थी। गुरुग्राम में भी लगभग 12,000 लोगों की टेस्टिंग, कोरोना टेस्ट किया गया था। उनके रिपोर्ट पर जिसमें से करीब 3,000 के आसपास रिपोर्ट ऐसे हैं जिनकी रिजल्ट आना बाकी है और ज्यादातर लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसको देखते हुए यह भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एहतियात बरतें, घरों में रहें और जब जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। लेकिन अमूमन इसका पालना देखने को कम मिल रहा है। जी। और बात करें यहां पर सुशील, प्रशासन की सख्ती यहां पर कितनी देखने को मिल रही है, चूंकि पाबंदियों का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। और एक विश्लेषण मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो पाबंदियां समय के साथ बढ़ाई जा रही है, क्या ये कोरोना को रोक पा रही है? बिल्कुल, देखिए अमूमन जब सख्तियां लगाई जाती है, पाबंदियां लगाई जाती हैं और जिस तरह से महामारी अलर्ट बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना को, कोविड को रोकने का जतन है, उपाय है। क्योंकि अमूमन हमने देखा था कि पहली लहर में जिस तरह से लॉकडाउन इम्पोज किया गया था और लॉकडाउन के बाद स्थिति में काफी सुधार आई थी। काफी कोरोना के जो केसेस थे, कोरोना के जो मरीज थे, जो संक्रमण की संख्या थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आई थी। तो निश्चित तौर पे यही देखा जा रहा है विकल्प के तौर पे, क्योंकि अभी तक कोरोना का कोई पुख्ता इलाज सामने नहीं आया है और जिस तरह से संक्रमण बढ़ता है और संक्रमण के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ती है, लोग अस्पताल और बेड के लिए अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, ऑक्सीजन के लिए जो हालात पैदा होते हैं, तो उसको देखते हुए सरकार के पास एक ही विकल्प लॉकडाउन का रहता है और कर्फ्यू का रहता है। जो मिनी लॉकडाउन और कर्फ्यू इम्पोज किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, कल इसको 19 तारीख तक इम्पोज करने के पीछे भी रीजन यही था कि जो संक्रमण की संख्या है, हालांकि ये तीसरी लहर मानी जा रही है और इसमें इस जनवरी में, नए साल में, अगर 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का आंकड़ा देखें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा संक्रमित भी हो रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट अभी ठीक है और जो पॉजिटिविटी रेट है, जो पॉजिटिव होने की संख्या है, वो 14.26 है, यानी 14% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। अभी तक उस तरह से जो देखना चाहिए कि जिस तरह से लोग अस्पतालों के चक्कर लगाएं, इतने ज्यादा संख्या में संक्रमित हैं, फिर भी लोग होम आइसोलेशन में हैं और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो प्रशासन भी मान रहा है कि अगर हम ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको ये यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है कि प्रदेश में गुरुग्राम ऐसा जिला है जहां पर हमेशा से ही कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आते रहे हैं और वर्तमान में भी यही स्थिति बनी हुई है कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इसी जिले में ही सामने आ रहे हैं। इसको लेकर पहलू आप ये कह सकते हैं कि यह हकीकत है कि दिल्ली से सटा हुआ है, इस वजह से भी गुरुग्राम को खामियाजा हर वक्त भुगतना पड़ता है। फिलहाल आपको बता दें, फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश भाटी, ट्रिपल टी का फॉर्मूला यहां पर अपनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, लेकिन इस ट्रिपल टी का फॉर्मूला कितना कारगर साबित हो रहा है कोरोना को रोकने के लिए? देखिए, जैसा मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जिस तरीके से 19 जिले हैं जो रेड जोन में शामिल किए गए हैं, जिसमें फरीदाबाद है, गुरु और तमाम वो जिले हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। जो जिला स्तर पर बड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है। जो लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्ती से देखा जा रहा है और उनके खिलाफ जो है चालान भी किए जा रहे हैं। जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ भी चालान किए जा रहे हैं। जो जिला स्तर है वो बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं कार्यकारी साबित होगी, जिसको देखते हुए जिस तरीके से फरीदाबाद में कोविड के जो मामले हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिनको देखते हुए जो 19 जिले हैं वो रेड जोन में शामिल किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी कामयाबी की होगी। जी, और बात करें यहां पर पिछले एक हफ्ते में फरीदाबाद में कोरोना के केस और कोरोना का मीटर किस तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, आपका विश्लेषण क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, लोग जिस तरीके से लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग बगैर मास्क के घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि संक्रमण बढ़ने के जो आसार हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग, जो लोगों की टेस्टिंग कर रहा है जिससे कोविड के मामले हैं उनकी जांच की जा सके। और फरीदाबाद में आए दिन जो कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो अगर पिछले कल की अगर बात की जाए, जो कोविड का जो कोड आया था वो कहीं ना कहीं
बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जिस तरीके से लोगों की जांच के जा रहे हैं, सैंपलिंग ली जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है स्वास्थ्य विभाग बड़ी कार्रवाई जो है वो कर रहा है। जी चलिए जयप्रकाश भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार ने मैसेज बहुत क्लियर दिया है और ये बताने की सीधे तौर पर कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे आप लापरवाही बरतेंगे वैसे वैसे सख्ती का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ अहम जानकारियों से अवगत करवाते हैं। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट किया गया है। तो गुरुग्राम, सोनीपत भी इसमें शामिल है। वहीं सोनीपत के बाद फरीदाबाद, जहां पर कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते का विश्लेषण देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद के बाद अंबाला भी है जहां पर कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और उसके बाद पंचकुला भी है, करनाल भी है जहां पर कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। पानीपत भी इन्हीं फहरिस्त में शामिल है जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वही कुरुक्षेत्र भी इसी लिस्ट में शामिल है, रोहतक भी। और कैसे कैसे इस लिस्ट को बढ़ाया जाता रहा यह हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसमें झज्जर भी शामिल है, इसमें यमुनानगर भी शामिल है। और यमुनानगर के बाद अगर बात करें सिरसा की, तो सिरसा में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी भी इसी फहरिस्त में शामिल है। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वह हरियाणा में 5 जिलों से शुरू हुआ सेमी लॉकडाउन का ये सफर 8 दिनों में ही 19 जिलों तक जा पहुंचा है। और वो 19 जिले कौन से हैं, एक एक करके हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसमें कैथल भी शामिल है। तो सबसे पहले आपको याद होगा 2 जनवरी को 5 जिले गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकुला को ही ग्रुप ए में रखकर कोरोना की पाबंदियां लागू की गई थी। इसके 4 दिन बाद की बात करें तो 6 अन्य जिलों करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर और यमुनानगर को भी इसमें शामिल किया गया। और क्या क्या सख्ती है ये भी हम आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो 19 जिलों में क्या सख्ती है। प्रदेश के 19 जिलों में शाम 6 बजे तक मार्केट खुली रहेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। इन 19 जिलों में रैली, धरने और प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इन 19 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की छूट है। एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर प्रतिबंध है। पूरे प्रदेश में रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50 स्टाफ के साथ, यानी 50% स्टाफ के साथ आप काम करना होगा। बार और रेस्टोरेंट भी 50% की क्षमता के साथ संचालित होंगे। 26 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। शादी समारोह की बात करें तो शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोविड नियमों को तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना, नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर 5000 रुपए का जुर्माना। वहीं प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। 19 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लागू रहेगा। तो यहां पर सीधे तौर पर इस संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए आप समय रहते संभल जाइए। तो सरकार का मैसेज बहुत क्लियर है कि केस बढ़ेंगे तो सख्ती बढ़ेगी, इसलिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।